नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचनाएं। इसके पहले की क्लास में क्योंकि हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में पढ़ चुके हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा, तो उसमें जो संरचनाएं थी वो आप समझ गए होंगे हम कैसे बनाते हैं। तो बस जैसे हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं पढ़ी, वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक है सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचनाएं हमको आज तैयार करना है ना। तो किस तरीके, तो सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सल्फर के बारे में पहले थोड़ा सा जान लें। तो सल्फर क्या है? समूह 16 का तत्व है और सल्फर ऑक्सीजन के सहयोग से अनेक ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो इनमें से जो मुख्य ऑक्सी अम्ल है उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो ऑक्सी अम्ल है उनमें से कुछ अस्थायी अम्ल भी होते हैं, इसलिए हम कुछ अम्लों के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है नॉर्मली जो पूछा जाता है कि कोई 5 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए, संरचना समझाइए, तो मिनिमम जो 5 ऑक्सी अम्ल है वो हमसे आने चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो टॉपिक आप नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम लिखकर उनकी संरचनाएं समझाइए। ठीक है। अब जैसा कि मैंने टेबल बना के रखा है, आप भी इस तरीके से टेबल बना लें। और टेबल में हमको लिखना क्या है, फर्स्टली क्रमांक, हमको नंबर लिख डालने हैं। सेकेंड है नाम, नाम के बाद हम लिखेंगे सूत्र, और सूत्र के बाद क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऑक्सीकरण संख्या जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, तो हमने एक कॉलम बना रखा है ऑक्सीकरण संख्या का, और उसके बाद हमने एक कॉलम बना के रखा है क्षारकता का, है ना, जो कि हम संरचनाओं के बाद निकालते हैं। तो आप भी ऐसी टेबल बना लीजिए और नाम नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र है वो है H2SO3। आप नाम के साथ सूत्र लिखते जाएंगे। सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3। सेकेंड हमने लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल लैब में, और आपको सूत्र तो बनता ही होगा, क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डाइथायोनिक अम्ल। देखिए यहाँ डाई शब्द आया है, डाई मतलब कि क्या, दो होने चाहिए, और क्या दो होने चाहिए, सल्फर। तो यहाँ डाइथायोनिक अम्ल का सूत्र जाता है H2S2 और ऑक्सीजन होते हैं 6, है ना। तो डाइथायो, थायो शब्द का मतलब तो आप सल्फर से पहचान लीजिए, था जहाँ थायो शब्द यूज होता है मतलब वहां सल्फर है ना। तो डाइथायो मीन्स सल्फर 2 है, तो इसका सूत्र हो जाता है H2S2O6। फिर से यहाँ पर देखिए आगे डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास H2SO4 था, जब दो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम मिलाते हैं ना, तो जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाता है H2S2O7। ये हो जाता है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। और जैसे कि मैंने इसको यहाँ लिख के रखा है, इसे हम ओलियम भी कहते हैं, है ना। ओलियम का यूज या अलग से पूछा जाता है, ओलियम क्या है, तो ये जो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे हम ओलियम कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है H2S2O7। नेक्स्ट है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2S2O8। ठीक है। तो ये 5 अम्लों के नाम हम बिल्कुल पहले याद कर लें, नाम के साथ सूत्र याद कर लें, है ना। तो मैंने भी 2 सिंगल जो अम्ल लिखे हैं, सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। नेक्स्ट जितने भी है मैंने कॉमन लिए हैं, देखेंगे आप, अगर दोनों हाइड्रोजन है, दोनों में 2 सल्फर है, केवल हमारे ऑक्सीजन चेंज है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 7 और ऑक्सीजन 8। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको सूत्र आसानी से याद हो सकते हैं, है ना। नाम डाइथायोनिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल और परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले तो हम नाम लिखते हैं और नाम के साथ क्या याद करते हैं इनके सूत्र। ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या की बात है, तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है यदि आप कंटिन्यू अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या तो आपसे निकालते आने लगी होगी, है ना। फिर हम कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, सल्फर की, है ना। तो किसकी सहायता से निकालते हैं, हमारे पास ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो बस इन दोनों की हेल्प से हम किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले हैं, सल्फर की, है ना। तो बिल्कुल इजी तरीके से, जैसे ये 3 ऑक्सीजन की हो जाएगी 6, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन की यहाँ लिखती जाती हूँ मैं, है ना। 3 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी 6 और 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी +2, यहाँ पर ये हो जाएगी +2, है ना।
तो बस आपको -6 और +2, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 +4। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +4, 3 दूनी 6 और 6 में से आपको 2 घटाना है बस, है ना। फर्स्ट जब हम सेकंड के लिए अगर निकालते हैं तो सेकंड वाले के लिए यहाँ पर क्या है देखेंगे, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 -8। इसमें से हमको किसको घटाना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो कितनी है +2, मीन्स 2 हाइड्रोजन के लिए +2, है ना। एक हाइड्रोजन के लिए +1, 2 हाइड्रोजन के लिए +2। तो 8 में से आप 2 को घटा दोगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 6, ये सब प्लस में जाएंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हो गई +6, ठीक है। फिर थर्ड वाले के लिए जब हम निकालते हैं तीसरी ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे 2 सल्फर हैं। 2 सल्फर के लिए जब हम निकालते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की फिर से क्या है 6, तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन की -12 हो जाती है और हाइड्रोजन की कितनी है 2, तो यहाँ पर आप +2 इसको जब घटाओगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा ये 14 सॉरी, जब इसको आप करोगे 6 दूनी 12, 12 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आएगा 10, है ना। एक्चुअली इक्वल के बाद ले जाते हैं, हम इस चीज का ध्यान रखना है ना कि इक्वल इसको करोगे तो ये आ जाएगा +10 और फिर +10, 2 सल्फर के लिए +10 है तो हमको केवल एक सल्फर के लिए निकालना है, तो वो क्या आ जाएगी +5। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है +5। तो बस हमको करना क्या है, जो सल्फर की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है ना उससे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को घटाना है। तो ये 6 दूनी 12, 12 में से 2 को घटाए तो क्या आएगा 10, और 2 सल्फर की 10 तो 1 सल्फर की 5। सेम अगर इसका करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा 12, 2 सल्फर की 12 तो 1 सल्फर की 6। बस हमको यही करना है ना। फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 ऑक्सीजन की 16, हाइड्रोजन की 2, 16 में से आप 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 14, और 2 सल्फर की 14 तो 1 की क्या हो जाएगी +7। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या है वो डिफरेंट होती है ना। सल्फर के ऑक्सी अम्लों में जितनी भी देखोगे ऑक्सीकरण संख्या डिफरेंट होती है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों की सेम है, बाकी +4 केवल आपको ऑक्सीजन में से घटाना है ना। तो इस तरीके से अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो तो ये आपको मिल जाएगी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। और अब हमारे पास जो कॉलम है वो किसका है, क्षारकता का। और क्षारकता कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। तो जब हम ऑक्सीकरण संरचनाएं पढ़ते हैं ना, उन संरचनाएं में जितने भी हाइड्रोक्सी समूह होंगे वही उसकी क्या होगी क्षारकता। तो पहले हम संरचना देखेंगे, आप एक टेबल बना के रख लिए हैं, इस टेबल में फिर आप क्षारकता भरते जाएंगे, है ना। तो टेबल आपने बना ली, सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र और ऑक्सीकरण संख्या, और आप इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संरचनाएं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे आपने टेबल। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी संरचनाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप नीचे हेडिंग डाल सकते हैं ऑक्सी अम्लों की संरचना, है ना। अब संरचना में एक एक करके देखेंगे। तो जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं में क्या होगा, सबसे पहले हम इस चीज का ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर भी जो ऑक्सी अम्ल है ना उसमें सल्फर में sp3 संकरण पाया जाता है, और जिसके कारण इनकी जो आकृति है वो चतुष्फल की होगी, है ना। अब ये जो चतुष्फल की आकृति है उसमें जब सल्फर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है तो कौन कौन से बंध बनेंगे, पहले हम इस चीज को नोट कर लें, है ना। तो जैसे कि पहला जो बंध बनेगा यहाँ पर भी हम बनाने वाले हैं सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब सल्फर से क्या होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेकंड हम आवश्यकता अनुसार बनाएंगे SOH, मतलब सल्फर क्या बनाएगा OH बंध। अब मीन्स अगर हाइड्रोजन फ्री है तो SH बनेगा, नहीं तो फिर SO और OH बनेंगे। फिर क्योंकि हमने देखा सल्फर 2 भी है हमारे पास, ये देखिए 2 सल्फर है ना, तो ये जो सल्फर है वो सल्फर सल्फर आपस में जुड़ भी सकते हैं, या सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, या फिर यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है परऑक्सी, है ना। तो वहां परऑक्सी शब्द के लिए याद रखें आप ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो जब हम बंध बनाने वाले हैं तो बस हमको ये बंधों का क्रम याद रखना है, जैसा कि हमने फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाओं में किया था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट नंबर पे है H2SO3, है ना। तो मीन्स ये हो गया बीच में सल्फर, ये सल्फर, और इससे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने 3। फिर हम दूसरा बनाएंगे
H। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मीन्स ये क्या बना लेगा OH। और अब आप यदि देखोगे सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, 2 और 3 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। सल्फर की एक वैलेंसी, इसके पास 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास, तो 2 और 2 4 बंध इसने बना चुका है। और अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, तो उसको भी हमको दर्शाना पड़ता है इस प्रकार से। तो ये सबसे पहले किसकी संरचना हो जाएगी, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 की। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो संरचना है वो हम किसकी बनाने वाले हैं, H2SO4 में सल्फर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। फिर इसमें फिर से क्या बनेगा OH। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो फिर से क्या बना ले हम OH। ओके, अब क्या बचा, केवल एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगी दूसरी संरचना। अब हमको बनानी है तीसरी संरचना। तीसरी संरचना किसकी है, डाइथायोनिक अम्ल। डाइथायोनिक जहां पर सल्फर 2 है, तो 2 सल्फर को हम बिल्कुल एक यहाँ पर लिख लें और एक अभी इनके बीच में हम बंध नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों जो सल्फर है वो पहले इक्वल किस तरीके से हम ये देखेंगे ना। तो सबसे पहले तो यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हाइड्रोजन है तो ये बना लेगा OH और यहाँ पर एक बना लेंगे OH। अब क्या बचा, ऑक्सीजन 4 यूज कर लिए, हाइड्रोजन 2 यूज कर लिए, तो केवल बचा हमारे पास 2 ऑक्सीजन। तो दोनों ऑक्सीजन को 2 सल्फर के साथ जोड़ देते हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन सल्फर है ना, द्विबंध बनेगा, है ना, द्विबंध। तो यहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और अब क्योंकि सारे परमाणु हमने रख दिए, H2S2O6, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर ये वाला बंध बनेगा, ये। तो ये हो जाएगी डाइथायोनिक अम्ल की संरचना। नेक्स्ट है डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, 4th नंबर पे। डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ओलियम जिसको कहते हैं हम, H2S2O7, H2S2, यहाँ पर भी 2 सल्फर है ना, तो बिल्कुल जहां 2 सल्फर है ना, उन दोनों सल्फर को हम इस तरीके से लिख लें। अभी हमने इनको जोड़ा नहीं है, ये किस तरीके से जोड़ने वाले हैं ना, ये और ये। अब ये हर एक सल्फर है वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना लिए। फिर हर एक सल्फर है वो बनाएगा OH और OH। तो सब में क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो OH तो यही रहेंगे, और सल्फर 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, बचे हुए 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बनाएंगे। और अब क्योंकि एक ऑक्सीजन बचा है तो वो ऑक्सीजन इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा इस तरीके से, जैसे SOS। तो ये वाला बंध हमने बना दिया, ये। ठीक है, तो ये किसकी संरचना होगी, 4th नंबर में H2S2O7, जिसको हम ओलियम कहते हैं। ये हो गई H2S2O6 की संरचना, और ये हो गई H2SO4 की संरचना, H2SO3 की संरचना, है ना, 4। अब 5वें नंबर पे कौन सा अम्ल है हमारे पास, मार्शल अम्ल, जिसका सूत्र है H2S2O8। 2 सल्फर यहाँ पर भी हैं। दोनों सल्फर को अगर हम देखें तो दोनों सल्फर को पहले तो हम बिल्कुल अलग अलग रखें, 1 और ये 2, है ना। अब ये जो 2 सल्फर है वो क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देते हैं, है ना। फिर हाइड्रोजन है, मीन्स OH और ये OH। क्लियर, 2 हाइड्रोजन का यूज हो गया, 2 सल्फर हमने लिख दिए, 4 ऑक्सीजन लिख दिए। अभी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर यूज कर ले, 2 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन ये। क्लियर, अब क्या बचा देखते हैं, ऑक्सीजन कितने यूज कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है इक्वल की जब हम देखेंगे तो वो 2 ऑक्सीजन सल्फर को जोड़ने का काम करेंगे। और सल्फर को अगर ये जोड़ते हैं इस प्रकार से, हम सल्फर को दोनों ऑक्सीजन से जोड़ दिए, ये देखिए, ये बीच में क्या लगा दिया हमने, 2 ऑक्सीजन, जो कि पर ऑक्सो, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बंध है उसको दर्शाता है ना। तो ये होगी 5वीं संरचना किसकी, H2S2O8, जिसको हम मार्शल अम्ल भी कहते हैं। नाम से आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मार्शल अम्ल का सूत्र लिखिए, है ना। तो ये जितने भी यौगिक है उसमें हमने क्या निकाल लिए, इनकी संरचना बनाई। अब हमने क्योंकि टेबल में छोड़ के रखा क्षारकता का एक कॉलम, है ना, तो क्षारकता हमने बताया था क्या है,
हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या। अब थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम बता सकते हैं, सब में हाइड्रोजन 2 है। यहाँ सभी में देखेंगे ना हाइड्रोजन 2 है, तो सब में देखो OH 2 OH 2, यहाँ पर भी OH 2 OH 2, मतलब जो OH बंधों की संख्या है वो 2 है, मतलब कि सभी की जो क्षारकता है वो कितनी हो जाएगी, 2, है ना। तो आप तो टेबल जो बनाए ना उस टेबल पे बिल्कुल नोट करके रख लेंगे कि क्षारकता इन सब की क्या है, इक्वल करके हम एक साथ लिख देते हैं। सभी अम्लों की जो क्षारकता है वो कितनी होगी, 2, है ना। तो एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है ये बिल्कुल कि सल्फर के ऑक्सी अम्लों में क्षारकता कितनी होती है, तो क्षारकता इसकी कितनी होती है, 2 होती है। सभी में हाइड्रोक्सी समूह हमको 2 दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम और उनकी संरचनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको तैयार कर लें, एग्जाम पर्पज से अक्सर पूछा जाता है ऑक्सी अम्लों की संरचनाओं के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो आप टेबल से बिल्कुल नाम याद कर लें, कौन कौन से अपन रिपीट कर लेते हैं ना। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, डाइथायोनिक अम्ल H2H2O6, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7 और परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम मार्शल अम्ल भी कहते हैं H2H2O8। और संरचना बनाते समय बिल्कुल सबसे पहले डबल बॉन्ड O बना दो, आप OH बना दो, SH तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो SH को तो छोड़ दिए, जहां जहां 2 सल्फर है काउंटिंग अगर हम करें, एक में ये बंद है, एक में ये बंद है और एक में ये बंद है ना। तो इतने से हमारा तैयार हो जाएगा जो भी टॉपिक है आपका, ठीक है। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को देखें, वीडियो को देखें, समझें और कॉपी में नोट करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।